ठीक है, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो और टाइम से घर आ जाना। एक मिनट, ये तुम्हारे पीछे कौन है? क्या? नहीं, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। देखो, झूठ मत बोलो, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पीछे कोई गया है। सच सच बताओ, कौन है वो? अरे बाबा, नहीं है सच में कोई। अच्छा, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? एक काम करो, खुद देख लो। देखो, कोई भी नहीं है। ये देखो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे पीछे से कोई गया था। ठीक है, तुम एक काम करो, पहले घर आ जाओ, फिर अपनी आंखों से खुद देख लेना। मैं अभी घर आके अभी चेक करती हूँ। ठीक है। अरे अब क्या होगा, वो आने वाली है। तुम ना उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसे ना मैं देख लूँगा। और वैसे भी उसे आने में अभी आधा एक घंटा लगेगा, तब तक हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसे शौक तो हो ही गया है ना। अब क्या होगा? मैंने बोला ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अभी चलो मेरे साथ। ठीक है। आकाश, 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 क्या हो गया बाबा, क्यों चिल्ला रही हो इतना? मुझे ये बताओ, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं वॉशरूम में था। तुम्हारा फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। तुमसे बात करने के बाद ना मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, बस जस्ट अभी वही चार्जिंग पे लगा के आया हूँ। लेकिन हुआ क्या है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे पीछे कोई था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताओ, कौन था तुम्हारे पीछे? मेरे पीठ के पीछे? देखो, मैं तुमसे 10 बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। तुम मुझ पे फालतू में शक कर रही हो। मैं भी तुमसे ना 10 बार पूछ चुकी हूँ और मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद देखा वीडियो कॉल पे, तुम्हारे पीछे कोई था। सच बताओ, कौन था तुम्हारे पीछे? हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, उसके बावजूद तुम मुझ पे शक कर रही हो। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, पूरा यकीन है मुझे, और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है। सच बताओ, मेरे पीठ पीछे कौन आ रहा है यहाँ पे? अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये सब क्यों करूंगा भला? नहीं बताना ना तुम्हें मुझे, कोई बात नहीं। आज और अभी तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, डिवोर्स लेती हूँ मैं तुमसे। अरे दीदी, ये क्या बोल रहे हो आप? छोटी, तू अपने जीजू के साथ यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ दीदी, मैं यहाँ पर। और आप प्लीज़ जीजू के ऊपर गुस्सा मत करिए। और दीदी, वीडियो कॉल पे आपने जिसे देखा वो मैं ही थी। ये सब मेरा ही प्लान था, आपके बर्थडे के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। आप प्लीज़ जीजू के ऊपर गुस्सा मत करिए, मैंने ही इन्हें मना किया था कुछ भी बताने से। अरे इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रही थी कि पीछे कौन है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि निहारिका आई हुई है? अरे तो मैं क्या बताता तुम्हें? यही थी जो बार बार बोले जा रही थी कि दीदी को कुछ मत बताना, उन्हें सरप्राइज देंगे। लो, मुझे ही मिल गया सरप्राइज। सरप्राइज? किस बात का सरप्राइज? दीदी, शायद आप भूल गए हो कि कल आपका बर्थडे है, और आपके बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था मैंने जीजू के साथ मिलके, पर आपने सारा प्लान खराब कर दिया। अरे, काम के चक्कर पे मेरा बर्थडे था, मुझे वो भी नहीं याद रहा। आई एम सॉरी आकाश, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पे शक किया और तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी निहारिका, तुम तो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी और मैंने तो सारा सरप्राइज़ ही ख़राब कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। दीदी, मैं तो बाहर आती ही नहीं, पर अब जीजू के साथ रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। निहारिका, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तो पता है ना कि काम का कितना प्रेशर होता है, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला और मैं भी अपने ही पति पे शक कर बैठी। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हारे जीजू के लिए कितनी पॉजेसिव हूँ। अच्छा दीदी, आप दोनों अपनी बातें क्लियर कर लो, मैं इतने डेकोरेशन कर लेती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। तो क्या बोला था तुमने मुझे? सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूं? मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? तुम्हें पता भी है तुमने मुझ पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं? अरे मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और तुम उल्टा मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाने लग गई। वैसे ना अच्छा ही हुआ कि मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हें कितना भरोसा है मेरे ऊपर। अरे यार सॉरी यार, एक तो वीडियो कॉल पे मैंने पीछे से जाते हुए देखा
और मेरा दिमाग ही नहीं चला, मुझे शक हुआ और मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल बैठी, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। आई एम सॉरी यार, माफ़ कर दो ना। मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करने वाला। अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम पहले कान पकड़ो अपने और सॉरी बोले मुझसे। ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, इस बार तो माफ़ कर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन आइंदा आज के बाद कभी ऐसा किया ना तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मैं ही तुम्हें घर से भगा दूंगा। समझ आ गई? अब चलो अंदर। आज के बाद मैं तुम पे शक नहीं करूँगी, पहले सच जानूँगी फिर तुमसे बात करूँगी। आई एम सॉरी। और मैं छोटी को देख के आती हूँ, उसको मैंने इतना कुछ बोल दिया, पता नहीं वो भी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं आती हूँ। ठीक है, चलो।